Okay, I think now audio is fine. Is I'm audible? Hello, friends. Sorry for the delay. I think कुछ इश्यू था. नाउ ओके है. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना? ओके, चलिए जल्दी से आपका नाम और सिटी मुझे यहाँ पे बता दीजिए. जल्दी से मुझे आपका नाम और सिटी बता दो यहाँ पे चैट में. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? पोल को भी आंसर कर दो जल्दी से फ्रेंड्स. आपके सामने पोल है. हेलो प्रफुल्ल सर. हेलो अमित सर. हेलो राज सर. हेलो सुंदर सर. हेलो जितेंद्र सर. फ्रेंड्स, आपके सामने एक पोल है, जल्दी से पोल को आंसर कर दो. जल्दी से पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स. यस सर. ओके, सो आई ट्राई माय बेस्ट. वी आर डिस्कस इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, राइट? ओके फ्रेंड्स, क्विकली आपके सामने पोल दिख रहा होगा. पोल को आंसर कर दो जल्दी से. क्वेश्चन है लाइक आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो. दूसरा है कि आप किस टाइप के ट्रेडर है. आप इंट्राडे ट्रेडर है, आप पोजिशनल ट्रेडर है, या आप दोनों टाइप का ट्रेडिंग करते हैं. आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है? ताकि उस हिसाब से हमें इस वेबिनार को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्या ज़्यादा डिस्कशन करना है, वो मुझे पता चले, ठीक है ना? आप पोल को आंसर कर दो. लाइक आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो या नहीं जानते. उस इससे अलावा है कि आपने पहले हमारा वेबिनार अटेंड किया हुआ है या नहीं, ठीक है ना? आप अगर कंटिन्यूसली वेबिनार में आ रहे हो, आपके पास हो सकता है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है? प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आपके पास कुछ क्वेरी भी होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा. तो आपको नॉर्मली कैसा है कि अगर कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे इस वेबिनार में दे सकते हो. कि हम वेबिनार इसीलिए कर रहे हैं कि जिस माइंडसेट से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन बना है, ठीक है ना, वो मैं आप लोगों को समझा सकूं कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का किस तरह से यूज करना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आपकी कुछ क्वेरी होगी तो उसको भी हम सॉल्व कर सके. नए ट्रेडर को कुछ क्वेरी है तो उसको भी हम सॉल्व कर सके, राइट? फ्रेंड्स, जल्दी से आपके सामने पोल है, आंसर कर दो. ठीक है, ओके, मैं अभी एंड कर रहा हूँ पोल, राइट? सो जिन लोगों ने भी आंसर किया है, लाइक हमारे पास मस्ट ऑफली 94% ट्रेडर जो है ऑप्शन ट्रेडर है यहाँ पे इस वेबिनार में. 50% ट्रेडर ऐसे जो दोनों टाइप का ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे और पोजिशनल. और कंपेयर करें दोनों में तो 39% ट्रेडर कैसे है जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? 33% ट्रेडर्स बिगिनर है हमारे आज जो सेशन में जितने लोग जुड़े हुए हैं उसमें से, ओके? और प्राइमरी इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स ज़्यादा है. टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं ऐसे ट्रेडर है लाइक करीब 44%. 56% ट्रेडर ऐसे हैं जो टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते, ठीक है ना? तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप नहीं जानते हो तो भी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, राइट? उसके अलावा काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो है लाइक 39% ट्रेडर जो है वो नए हैं इस सेशन में. सो फ्रेंड्स, उनके लिए थोड़ा बता दूं. हो सकता है आप मुझे जानते हो सकता है आप मुझे नहीं जानते हो, राइट? फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया. आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड. आज इस वेबिनार में जो प्रोडक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन, जो हमारा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, ठीक है ना? राइट? सो जल्दी से मैं क्या कर रहा हूँ, मस्ट ऑफ लोगों के मोबाइल में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पहले से ही होगा. अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो. मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरा जो स्क्रीन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अभी आप देखिए गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको इस हिसाब से प्रो सिग्नल एनएससी एनएमसी स्कैनर सर्च करेंगे, आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन मिल जाएगा, राइट? यहाँ पे बात करें मोर देन लाइक 1 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड से. सो नियर बाई 2 लाख डाउनलोड है हमारे पास. लाइक इतने सारे यूज़र जो है यूज़ कर चुके हैं. और डेली बेसिस पे बात करें तो 4500 से 5000 यूज़र जो है एप्लीकेशन पे हिट करते हैं, ठीक है? सो बात है कि एप्लीकेशन को किस तरह से यूज करना है उसको समझ लेंगे तो अच्छे से उसका बेनिफिट ले पाएंगे. मेरे डिवाइस में ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन दिख रहा होगा. मैंने अभी मेरा जो स्मार्ट बोर्ड है उसका स्क्रीन आपके साथ शेयर किया है, ठीक है? तो इस टाइप का कुछ व्यू है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का. प्रो सिग्नल एप्लीकेशन इस टाइप से कुछ दिखता है.
सो आपके कुछ क्वेश्चन है तो देते रहिएगा। बैंक निफ्टी 44,300 का देख लेते हैं, ठीक है। फिर आगे में पहले तो बैंक निफ्टी जो है चल रहा है 46,000, राइट। 46,000 चल रहा है, और आपने क्या लिया है 44, like you have bought bank nifty 44,300 call or put, which you have bought, like you have bought option, call या put? Put. So normally too far है ये put जो आपने बाई किया है। नॉर्मली ये बाई करने का टाइम नहीं था, दिस इज नॉट गुड टाइम। put 21,000, लाइक काफी दूर है देखने जाए तो। अगर आपने 121 से लिया हुआ है, मेट कोशिश ऐसा करो कि अराउंड द जो अंडरलाइंग एसेट चल रहा है, राइट, यू हैव टू ट्राई टू ट्रेड द अंडरलाइंग एसेट एट द मनी कॉल और पुट, राइट। So like you have about the 2,000 point away from your like current market price. So right now your stop loss will be below 74, right? If you want to wait, hold with the hassle below 74, right? So you have the signal. See, you get the exit signal also. You have to wait 5 minutes. If you get the exit signal around the 83, around 83, you get the exit signal. You have to exit this put. Okay. So okay, now we move on the training directly. सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको अगर मैं बताऊं तो पहले थोड़ा मेनू किस तरह से उसका ओवरव्यू दे देता हूं कि किस तरह से पूरा लाइक डिस्प्ले होता है डेटा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर पहला जो टैब है वो है चार्ट। चार्ट मेनू में आपको 3 टैब मिल जाते हैं। पहला है एनएससी कैश, दूसरा है एनएससी फ्यूचर, और तीसरा जो है मेनू है वो है एमसीएक्स। ओके। सो एनएससी कैश टैब जब आप यूज करते हो तो एनएससी कैश में जितने भी स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये जितने भी स्क्रिप्ट एनएससी कैश में आपको दिख रहे हैं, ये सारे स्क्रिप्ट जो है स्पॉट के हैं, इक्विटी के स्क्रिप्ट है। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो आप ये स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। वो यहाँ पे कैश में वो सारे स्टॉक अवेलेबल है जो स्टॉक हमारे पास फ्यूचर में है, ठीक है ना। और फ्यूचर का बात करें तो फ्यूचर में सारे स्टॉक मिल जाएंगे। फ्यूचर है या कैश है कैसे पता चलेगा? सपोज मैं यहाँ पे निफ्टी टाइप कर रहा हूँ तो निफ्टी डैश आई लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस टाइप का कोई सिंबल है जिसके पीछे आई, डबल आई, ट्रिपल आई, मतलब कि पीछे आई लगा हुआ है किसी भी सिंबल के पीछे, तो उसका मतलब कि वो फ्यूचर है, ठीक है। अगर इस तरह से कैश में देखेंगे तो कैश में इस तरह से आई या कुछ लगा हुआ नहीं होगा सिंबल नेम में, ठीक है, मतलब कि वो कैश का या स्पॉट का सिंबल है। ओके। तो फ्यूचर है, फ्यूचर में आपको फ्यूचर तो मिल ही जाएंगे, सारे फ्यूचर्स के स्टॉक मिल जाएंगे, उसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर मिल जाएगा, और आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो है वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कैसे किया जाता है ओवरऑल थोड़ा पहले आपको बता दूं, फिर हम डिटेल में जाएंगे, राइट। सो 21,718 से ये जो है हमें क्या मिला था, जो निफ्टी है वो हमें बाय मिला था 21,718 से। अगर आप डायरेक्टली फ्यूचर ट्रेड करते हो तो 21,718 से आप बाय कर सकते हो। नीचे जो येलो लाइन है वो क्या है, हमारा स्टॉप लॉस लाइन है, स्टॉप लॉस लगा के फिर ट्रेड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मस्ट ऑफली देखा कि 96% ट्रेडर क्या है, ऑप्शन ट्रेडर है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब 21,718 से निफ्टी बाय आया, स्पेशली हमें कौन सा प्राइस देखना है, जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो आपको फ्यूचर का प्राइस देखना है, ठीक है, फ्यूचर का प्राइस देखना है। फ्यूचर 21,718 है, मतलब हमें एट द मनी कौन सा काउंट करना है, 21,700, वो हमारा एट द मनी है, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन ट्रेडर में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अंडरलाइंग एसेट के लिए हम स्पॉट को काउंट कंसीडर करें या फ्यूचर को करें, ठीक है। सो आपको पता होगा मार्केट में अभी लाइक रिसेंटली मेरे काफी सारे ऑप्शन ट्रेडर एक्सपर्ट है, उनके साथ भी इस बारे में डिस्कस हुआ है, राइट, कि हर ट्रेडर के ऊपर क्या कंफ्यूजन होता है कि हमें निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी एट द मनी कौन सा लेना है, स्पॉट में लेना है
या फ्यूचर में लेना है, क्योंकि कैसा होता है कि अभी निफ्टी फ्यूचर क्या चल रहा है 21,923। अगर स्पॉट में हम देखते हैं स्पॉट में क्या चल रहा है तो कैश में आते हैं 21,862। ठीक है, मतलब जो स्पॉट है वो फ्यूचर से डिस्काउंट में चल रहा है, फ्यूचर जो है हमारा प्रीमियम में चल रहा है, राइट। क्योंकि स्पॉट में हमें 21,862 में मिल रहा है, वही चीज फ्यूचर में हमें किस प्राइस से मिल रहा है, फ्यूचर में हमें मिल रहा है 21,924। तो हमें एट द मनी कौन सा गिनना है, लाइक हमें 21,800 सॉरी 21,863 है, तो आप समझो 850 काउंट करना है या 900। ठीक है, तो अभी नॉर्मली ऐसा हो रहा है कि लोग जो क्या है मोस्ट प्रॉब्ली जो एट द मनी ऑप्शन ट्रेडर है, एक ऑप्शन ट्रेडिंग में कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं सिंथेटिक ऑप्शन। ठीक है ना, सिंथेटिक फ्यूचर बनाते हैं। नॉर्मली उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, स्पॉट लाइक एट द मनी, जो स्पॉट का एट द मनी है कॉल और पुट, तो कॉल में से पुट का प्राइस जो है माइनस करके उस प्राइस को स्पॉट में प्लस कर देते हैं। ठीक है ना, स्पॉट में प्लस कर देते हैं, उसके बाद जो प्राइस निकलता है उसको एट द मनी लेते हैं। तो मैंने इसका ऐसा सिंपल सॉल्यूशन निकाला है कि ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा फ्यूचर ले लेना है। और फ्यूचर अभी हमारे लिए एट द मनी है 21,900, राइट। सो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, जब 21,718 का यहाँ से बाय मिला निफ्टी, तब हम क्या करते हैं 21,700 का जो कॉल है उसको बाय कर सकते थे, 21,700 का कॉल बाय कर सकते थे। कल हमें 21,700 का कॉल 47 से बाय मिला था। आप समझो 47 से मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट क्या था, 47 इंटू 50। ठीक है, 2350 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, और ये प्राइस करीब जाके आया है, आज का अगर हाई बोले तो आज का आया है 245। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है 200 पॉइंट हमें मिले हैं। आप समझ लो कि 190 180 पॉइंट आराम से यहाँ पे ले सकते थे। और उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे करीब 2300, जैसे कि 47 इंटू 50, 2350 के इन्वेस्टमेंट पे करीब 9000 का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो आगे हम क्या देखने वाले हैं, आगे हम मनी मैनेजमेंट को भी समझने वाले हैं कि किस तरह से हमें हमारा मनी मैनेजमेंट करना है, राइट। नॉर्मली कैसा होगा, आपका जो ब्रोकर है वो यहाँ पे 47 से आपका अगर बाय करना है, आपके अकाउंट में 3000 रुपये भी होंगे ना, तो भी ये यहाँ पे निफ्टी का कॉल बाय करने दे देगा। ठीक है ना, लेकिन वहां पे रिस्क आपका 100% हो जाएगा। तो 2350 का रिस्क हम कब ले सकते हैं, उसके लिए हमारे अकाउंट में कितना मार्जिन होना चाहिए, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो तभी आपके लिए यूजफुल होगा जब प्रॉपरली आप उसका मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे। ठीक है ना, वरना एज अ ट्रेडर फिर क्या होता है कि हमारा माइंडसेट इस तरह से बना है कि आपके सॉफ्टवेयर पे मैंने ट्रेड ले लिया, नुकसान करा दिया, लेकिन उस टाइम पे ना तो हमने मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया होता है, 100% हमारा अकाउंट रिस्क कर दिया होता है, फिर कोई स्टॉप लॉस लग जाता है, तो फिर हम अगर प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर को ऐसा बोलेंगे कि स्ट्रेटेजी सही नहीं है तो वो गलत है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऑलवेज ऑलवेज जब भी हम ट्रेड करते हैं अच्छे से मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। ठीक है, हाउ टू बुक लाइक दिस पांडे सर, हाउ टू बुक द प्रॉफिट, हाउ टू टेक री एंट्री, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो हम आ जाते हैं डायरेक्टली किसके ऊपर, हम आ जाते हैं निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर खोला हुआ है मैंने। ओके, तो आप चार्ट को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, चार्ट को जूम करके जब इस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर में जो है इस तरह से ये पेन टूल जब मैं ओपन करता हूँ ना, तो स्पेशली स्मार्ट बोर्ड में पीछे का बैकग्राउंड में जो डेटा चल रहा है ना उसको अपडेट करना स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे, इस चार्ट को रिफ्रेश कर लेंगे। सो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे टूल दिख रहे होंगे, जैसे कि येलो लाइन है, उसके अलावा कुछ ये रेड ट्राइंगल है, ग्रीन ट्राइंगल है, उसके अलावा और एक रेड ट्राइंगल है, अगेन ग्रीन ट्राइंगल है, एक व्हाइट कलर का लाइन चल रहा है। ठीक है, ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे आज का हाई दिख रहा है, आज का ओपन दिख रहा है निफ्टी का, आज का लो दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे ओपन हाई लो दिख रहा है ऊपर। ये क्या है, इस बार का जो ये बार बन रहा है करेंटली, उसका ओपन हाई और लो।
ऑलरेडी दिया हुआ है, और वो बार का लास्ट ट्रेड प्राइस मतलब क्लोज आपको दिखता है एलटीपी पे। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे समझो प्रो सिग्नल का ब्रांडिंग, वेबसाइट एड्रेस, कस्टमर केयर डिटेल दिख जाता है। आपको डायरेक्टली बात करना है कस्टमर केयर से तो उसके अलावा अलग से भी आपको सपोर्ट का मेनू दिया हुआ है जहाँ पे आपको सपोर्ट की सारी डिटेल दी गई है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक 15 मिनट का कुछ बोर्ड दिख रहा है, एक आवरली का दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे वोलेटिलिटी कैलकुलेशन दिखता है। तो आप इस एक चार्ट को बात करेंगे ना तो यहीं से करीब 4 से 5 टाइप की अलग अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है ना, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन समझो एक चार्टिंग टूल है, उसके ऊपर वो सारे टूल दिए हैं, हमें सारे फॉलो नहीं करने हैं, हमें हमारी ट्रेडिंग स्टाइल के मुताबिक जो अच्छे लगते हैं उसको ले लेना है। ठीक है, सो यहाँ तक सबको क्लियर है? टाइप सी इन चैट बॉक्स, यहाँ तक सबको क्लियर है फ्रेंड्स? हेलो, आप है मेरे साथ यहाँ पे? क्योंकि बाजार भी चल रहा है, हो सकता है आपकी पोजीशन भी होगी। ठीक है, बट यहाँ पे आपका अटेंशन है, क्लियर है सबको? जल्दी से टाइप सी इन चैट बॉक्स, सी टाइप कर दो यहाँ पे चैट में, राइट? इस वेबिनार में ना सिर्फ मैं एप्लीकेशन को डिस्कस करूंगा, लेकिन बाजार की कुछ ऐसी बातें हैं, बाजार की कुछ ऐसी बातें हैं जो नॉर्मली ट्रेनर जो होते हैं ना, या कुछ अगर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, उसको डिस्कस करने से दूरी बना के रखते हैं, है ना? एक कॉइन होता है, सिक्का होता है ना, तो उसके दो पहलू होते हैं। ठीक है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, राइट? सो बाजार का भी ऐसा है कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज है। प्रॉफिट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? सिंपल है, अगर हम लॉस कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट अच्छा निकलेगा। ठीक है, तो किस तरह से हमारा लॉस कम होता है और लॉस कम करने के तरीके बताऊंगा, किस तरह से हम हमारा कैपिटल बचा सकता है वो भी बताऊंगा, और एक रियलिटी कि एक बिजनेस के तौर पे हमें किस तरह से ट्रेड लेने चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? सो यहाँ पे आपको दिया है जैसे कि ये सारे टूल्स है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि वापस यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि येलो यहाँ पे कैंडल क्यों बना है, यहाँ पे ब्लू कलर का कैंडल क्यों बना है। तो आप देखिए कि एक ही सिस्टम में, एक ही आपको स्क्रीन में, एक ही फोटो में इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल करा दी है कि आपको जो है ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाए, आपको और कुछ टूल्स के ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और सिर्फ ये सारा डाटा आपको इजी अवेलेबल हो जाता है, एक समझो एक स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में, राइट? सो उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। जैसे कि आज ही सपोज ये निफ्टी बढ़ रहा है तो कितना ऊपर जा सकता है, राइट? सो मुझे अभी से पता है चार्ट के ऊपर कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसी डायरेक्शन में, बुलिश डायरेक्शन में बढ़ता रहा तो मेरा जो एक्सपेक्टेड हाई है वो है 22,700, सॉरी 22,076। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और 76 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे टारगेट फॉर 117, और उसके ऊपर भी जाता है तो 228 तक जा सकता है। ठीक है, और नीचे जाएगा तो 21,773, 773 तक जा सकता है, और उससे भी नीचे गिरेगा तो 732, 621 तक जा सकता है। अभी इतना हमें पता है, अब और क्या चाहिए? ठीक है ना? ये नॉर्मली आपको 9/15 को जब बाजार ओपन होता है तुरंत ये डेटा हर स्क्रिप्ट का अपडेट हो जाता है। अगर समझो ये कैसा होता है कि 90% केसेस में या तो आपको एक्सपेक्टेड हाई मिलेगा या एक्सपेक्टेड लो मिलेगा। ठीक है, या समझो एक्सपेक्टेड हाई और एक्सपेक्टेड लो दोनों में से एक बीट हो जाएगा। अगर चार्ट जो है बुलिश डायरेक्शन में है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है आज ऊपर रहेगा। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं, मैं क्लीन कर रहा हूँ। पहले समझते हैं बाय सेल बनता कैसे है। ठीक है, सिंपल लॉजिक ऐसा है कि ये बाय सेल बनते कैसे है आपके चार्ट के ऊपर। आप खुद ये बाय सेल कैसे बनते हैं वो निकालना सीख जाओगे प्लेन चार्ट के ऊपर, एक बार आपने सिस्टम को समझ लिया तो। ठीक है, जैसे कि कैसा होता है कि ट्रेंड अगर हम मार्केट में देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सामने जो है मेरा, जैसे आपको पता है ट्रेंड, हम बोलते हैं ट्रेंड बुलिश चल रहा है, हम क्या बोलते हैं कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है, हम ऐसा बोलते हैं ट्रेंड बुलिश है, हम ऐसा बोलते हैं ट्रेंड बेरिश है, मतलब अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, राइट? हम ऐसा बोलते हैं।
या तो हम ऐसा बोलते हैं मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं है, मार्केट साइडवेज है। लेकिन ये तो हमें कब पता चलेगा, जब चार्ट बन जाएगा तब, ठीक है ना। हमें कब पता चलता है, अगर चार्ट ऐसे ऐसे सपोज ऐसे ऊपर सीधा बाजार जाने वाला नहीं है, राइट, ऐसे ऐसे जब बाजार ऊपर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मार्केट बुलिश है। लेकिन कब, ऑलरेडी ऊपर चार्ट चला गया है, इसलिए चार्ट के ऊपर दिखता है कि ये बुलिश है, ठीक है। ऐसे चार्ट नीचे आ गया है तो हम बोलेंगे कि मार्केट बेयरिश है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है और उसी रेंज में चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मार्केट जो है वो क्या है, साइडवेज है। लेकिन वो कब पता चलता है, चार्ट बन जाने के बाद, राइट। ट्रू है ये बात। ये कब पता चलता है हमें, मार्केट बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है, कब पता चलता है फ्रेंड्स, चार्ट बन जाने के बाद, राइट। एग्री है आपके, आप मेरे साथ, टाइप 1 इन चैट बॉक्स। बाजार अप है, बाजार डाउन है, बाजार साइडवेज है, टाइप 1 इन चैट बॉक्स फ्रेंड्स। आप एग्री इस बात पे कि हमें कब पता चलता है कि बाजार अप है, डाउन है, साइडवेज है, जब बन जाता है तब, राइट। सो अभी हमें इतना पता है कि चार्ट बन जाए उसके बाद ही हमें पता चलने वाला है कि बाजार अप है या डाउन है, ठीक है। तो एज ए ट्रेडर हमारा कोशिश क्या रहना चाहिए, जब चार्ट बनना चालू होता है तभी एक डिसीजन पे आ जाए कि ऊपर जाने वाला है। चार्ट बन रहा है तभी एक डिसीजन में आ जाए कि ये नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, दो सिनेरियो बन सकते हैं, या हम सही रहेंगे या हम गलत रहेंगे, राइट। क्या होगा, या हम सही रहेंगे या गलत रहेंगे। तो यहाँ पे सिंपल, आज से नहीं, जितने टाइम से मैंने ये सीखा है सिस्टम या इस स्ट्रेटेजी को, जो स्ट्रेटेजी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर यूज कर रहे हैं वो है स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ठीक है। वो क्या है, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ओके। तो स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं, हम पहले से डिसाइड करना चाहते हैं कि बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। सो आप वहां पे दो प्रोबेबली बनता है, एक तो है कि हमारे डायरेक्शन में बाजार चले, एक है नहीं चले। अगर नहीं चलेगा तो स्टॉप लॉस है हमारे पास, हम हमारा डायरेक्शन बदल देंगे, हम बाजार के साथ साथ जाएंगे। बाजार बुलिश है तो बुलिश पोजीशन बनाएंगे, बाजार बेरिश है तो बेरिश पोजीशन बनाएंगे, बाजार के साथ डिसीजन लेंगे, बाजार के अगेंस्ट एक भी डिसीजन नहीं होगा, ठीक है ना। सिंपल है, बाजार जो है आप समझो स्टॉक मार्केट एक समुंदर है ना। और इसको कौन चलाता है, बड़ी मछलियां, जो ऑपरेटर्स बोल दो, म्यूचुअल फंड बोल दो, HII, FII, DII, कुछ भी बोल दो, ठीक है, HNI बोल दो, अपने बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोल दो, कुछ भी है। लेकिन हमारे से ज्यादा पता उन लोगों को है। तो जिस डायरेक्शन, हमें यही पता है कि बाजार को जिस डायरेक्शन में लेके जाए, अगर हम उस डायरेक्शन में बने रहे तो सेफ रहेंगे, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, अभी बुलिश है तो कैसे डिसाइड होता है कि समझो प्राइस ने एक लो बनाया, एक लो था, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, प्राइस क्या करता है, प्राइस में एक हाई बनता है, वापस एक स्विंग लो बनता है, लेकिन ये लो जो है पुराना लो है उसके ऊपर बनता है। तो इसको हम बोलेंगे, जो है इसको हम बोलेंगे हायर लो, क्योंकि ये जो पुराना लो था उसके ऊपर बना है। तो अभी सिंपल है कि जब बाजार में इस तरह से हायर हाई, हायर हाई, इस तरह से हायर लो, उस तरह से वापस हायर हाई, इस तरह से वापस हायर लो बनते रहते हैं, तब हम समझते हैं कि बाजार बुलिश है, ठीक है। तो हमारा कोशिश ऐसा है कि हम बाजार बुलिश हो जाए तब तक वेट ना करें। हम क्या करें, लो बनाया, एक एक लो बनाया, ठीक है, उसके बाद एक हाई बनाया, एक स्विंग लो बनाया, ये होगा हमारा हायर लो, ठीक है ना, पुराना लो है उसके ऊपर एक लो बनाया। तो हम क्या करें, यहीं पे इसको मार्क कर ले, एक रेंज को हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा चीज सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है कि हाई का मार्क कर लिया, लो का मार्क कर लिया, ठीक है ना। अब डिसीजन लेना आसान है, एक स्विंग हाई माइक मार्क कर लिया, एक स्विंग लो मार्क कर लिया। अब डिसीजन लेना आसान है, राइट, कि स्विंग हाई ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, हम बाई जाएंगे, स्विंग लो ब्रेक करेगा तो हम सेल जाएंगे। सिंपल फंडा है। इस सिस्टम क्या करता है, लुक बैक देखता है, पीछे का हाई लो देखता, पीछे का डाटा देखता है। तो हमारे लिए जब इंट्राडे में डिसीजन ले रहे हैं तो हम एग्जैक्ट बोले पॉइंट टू पॉइंट 110 मिनट का डाटा देखते हैं, ठीक है। पिछले 110 मिनट में
110 मिनट का हाई कहाँ पे है, 110 मिनट का लो कहाँ पे है, वो पर्टिकुलर किस पे देखते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब भी स्विंग हाई को ब्रेक करेगा प्राइस, ये जो स्विंग हाई था उसको ब्रेक करेगा प्राइस, हम क्या करेंगे, जब भी प्राइस स्विंग हाई को ब्रेक करता है हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे स्विंग लो पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्विंग हाई ब्रेक किया, ये जो हाई प्राइस था उसको ब्रेक किया, ये लो प्राइस पे हम क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस। क्यों लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, बीच में क्यों नहीं लगाएंगे। ठीक है, ट्रेडर्स होते हैं, अगर हम ट्रेडर हैं हमारे पास लॉजिकल रीजन होना चाहिए, लो पे क्यों स्टॉप लॉस लगाएंगे, बीच में क्यों नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब आपके पास हर बार वाई होगा, अगर आप ट्रेडर है आपके पास हर बार एक क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों, तो आपका स्ट्रेटेजी जल्दी क्लियर होगा। फ्रेंड्स बीच में नहीं लगा सकते, क्योंकि लो का मतलब होता है पीपल आर नॉट रेडी टू सेल बिलो दिस प्राइस। ठीक है ना, लोग जब तक इस प्राइस के नीचे बेचने के लिए तैयार नहीं है, बाजार नीचे नहीं जाएगा। लो ऐसा पॉइंट है जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो प्राइस नीचे नहीं जाएगा, और लो ब्रेक किए तो प्राइस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उसी तरह से हाई प्राइस जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि पीपल, ट्रेडर जो है ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बाय करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, पीपल जो है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बाय करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन एक बार वो ये प्राइस जो है इसके ऊपर कोई लेने के लिए रेडी हो गया तो फिर प्राइस को ऊपर जाना है। ठीक है ना, ये आप समझ लो, ये मार्केट साइकोलॉजी है, एक मार्केट साइकोलॉजी ऐसा है। आप रियल एस्टेट में भी देख लो। ठीक है ना, अगर समझो कोई पर्टिकुलर एरिया में 5,000 स्क्वायर यार्ड प्राइस चल रहा है, 5,000 स्क्वायर यार्ड पर स्क्वायर यार्ड प्राइस चल रहा है, और एक बिल्डर आता है प्राइस कर देता है 8,000, तो कुछ दिन तक, कुछ समय तक ग्रुप ऑफ बायर सोचते रहेंगे नहीं नहीं इसका इतना तो प्राइस नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन एक डील काफी होती है इस प्राइस को सेट करने के लिए। अगर 8,000 रुपये वार प्राइस सेट हो गया एक बार पर्टिकुलर रियल एस्टेट का ये कोई एरिया में, एक डील भी हो जाता है तो वहां पे वो प्राइस सेट हो जाता है कि लोग जो है उसके ऊपर फिर खरीदने लग जाते हैं। सिंपल, यही साइकोलॉजी हर बिजनेस में हर जगह पे लागू होती है। ठीक है ना, आप समझो कोई कार कंपनी है अपनी कार की प्राइसें बढ़ा देती है, तो अभी तक कोई कार जो है 5.5 लाख रुपए में मिल रही थी, वही कार अगर वो कंपनी 6 लाख में बेचना चाहे, तो अगर ग्रुप ऑफ बायर्स 6 लाख में लेना शुरू कर देते हैं तो प्राइस जो है, मतलब जो उसका हाई था उसके ऊपर ऑलरेडी निकल गया। तो एक साइकोलॉजी है कि कोई प्राइस के ऊपर प्राइस निकल जाता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये और ऊपर जाएगा। ठीक है ना, इसलिए जब हाई ब्रेक करेगा तो प्रोबेबिलिटी ऐसा ज्यादा है कि प्राइस और ऊपर जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस हाई को क्रॉस किया हम बाय करेंगे, फिर प्राइस कैसे होगा कि प्राइस स्विंग हाई ऐसे ट्रेड करता जाएगा। ठीक है, तो उसी के साथ साथ एक और कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, जो स्टॉप लॉस हमने लगाया था पहले, जो स्टॉप लॉस लगता है एंट्री पे उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्टॉप लॉस। ठीक है, वो क्या होगा, प्राइमरी एसएल होगा। प्राइमरी स्टॉप लॉस के बाद अब हम क्या करेंगे, हम मार्केट की डायरेक्शन में एवरी स्विंग लो पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, ये होगा हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करता है, अगर हमें लॉस में भी निकलना है तो क्यों ना बार्गेन करके निकले। बाजार में ऑक्शन चल रहा है, स्टॉक मार्केट में ऑक्शन चल रहा है, जो भी ट्रेड हो रहा है, तो अब जब प्राइस हमें नुकसान भी लेना है तो बार्गेन करके क्यों ना ले, है ना। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक अच्छा कंसेप्ट होता है मार्केट के साथ बार्गेन करने का। ठीक है, सो जब भी स्विंग लो ब्रेक करेगा, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो क्या होगा, ये स्विंग लो हमने क्या अगेन हाई लो मार्क कर लेंगे, अगर स्विंग लो ब्रेक किया तो सेल एंट्री करेंगे। ठीक है, और उसी तरह से वापस हाई लो। ठीक है, अभी ये हायर हाई था, अब समझो ये हायर हाई था, ये हायर हाई था। जस्ट मिनट, ओके, ये हायर हाई था समझो। उसके बाद क्या हुआ कि सेल सिग्नल बना, ये तो लोअर लो था ऑलरेडी, हायर लो था हमारे पास, हायर लो था।
उसके बाद और एक लो बना, कौन सा बना, लोअर लो। ये पुराना लो था उससे नीचे है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो। ये हायर हाई के नीचे और एक स्विंग हाई बनाया तो उसको बोलेंगे लोअर हाई, क्योंकि वो पुराना हाई था उसके नीचे बना है। तो बाजार में जब लोअर हाई लोअर लो लग रहे हैं, उसका मतलब है कि बाजार बेरिश ट्रेंड में है। लेकिन हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो कंटिन्यूस स्ट्रेटेजी है, कि जब तक जो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक नया सिग्नल नहीं बनेगा। और जहां से बाई का स्टॉप लॉस हिट होता है वहां से सेल सिग्नल बनता है, और सेल का स्टॉप लॉस हिट होता है वहां से बाय सिग्नल बनता है। मतलब कि हमारा जो स्ट्रेटजी है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है कि जब हम स्विंग हाई को ब्रेक करते हैं, हाई को ब्रेक करते हैं तो बाय जाते हैं, लो को हमारा स्टॉप लॉस लगाते हैं। और जब जब हम जो हमारा स्विंग लो था उसको ब्रेक करते हैं तो हम सेल जाते हैं, हमारा स्विंग हाई जो है, ये हमारा हाई है, उसको एसएल यूज करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से। फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है कि इसको रिपीट करने की जरूरत है? टाइप 1 इन चैट बॉक्स फ्रेंड्स, जल्दी से, क्विकली। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्विक फ्रेंड्स। देखिए, आप समय दे रहे हैं इस वेबिनार में, ठीक है ना, आप इंटरेक्ट भी करो ताकि क्या होगा, मुझे पता चले कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्चुअली सही डायरेक्शन में जा रहा है ना। हो सकता है कि मैं आपको ना समझा पा रहा हूँ, हो सकता है आप समझ पा रहे हो, नहीं है, कुछ भी है, इंटरेक्ट करिए, वो ज़्यादा अच्छा है, राइट। नितिन सर, सीवीएस राव सर, जितेंद्र सर, ध्यानेश्वर सर, इज इट ओके? सब कुछ सही सही जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, राइट? अभी आप देखिए, अभी यहाँ पे समझ में आ गया, सीधा सीधा सिंपल है कि जब ये येलो लाइन ऊपर से नीचे क्रॉस करता है, येलो लाइन हमारा स्टॉप लॉस है, स्विंग हाई ब्रेक करेगा, बाय बनेगा, जब ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा प्राइस को तब क्या बनेगा, बाय एंट्री बनेगा। और जब बाय एंट्री बन रहा है तो इस कलर का एक ग्रीन कलर का बॉक्स होगा, उसमें व्हाइट कलर का एरो होगा और साथ में प्राइस लिखा होगा, ठीक है। उसी तरह से जब सेल बनेगा तो येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। येलो लाइन क्या है, हमारा एसएल लाइन है। सेल होगा तो एसएल ऊपर होगा, बाय होगा तो एसएल नीचे होगा। तो सेल बनेगा, वहीं वहीं पे आप देखेंगे तो इस तरह से एक रेड कलर के बॉक्स में व्हाइट कलर का अगर डाउन डाउन एरो है तो वो हमारा क्या है, वो हमारा सेल सिग्नल है। वहां पे एक प्राइस भी आपको मिल जाता है कि किस प्राइस से सेल करना है, राइट। अभी जब आप बाय करते हो, समझो ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, जब आप बाय करते हो उसके बाद आपके पास दो प्रोबेबिलिटी है कि एक तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हो जाए, एक तो हो सकता है आपको प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। अगर अगर समझो कि यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं, उसके बाद हमें एग्जिट करना है कोई प्रॉफिट में कि एक अच्छे पॉइंट पे, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जब बाय का सिग्नल बनता है फिर इस तरह से आपको ट्रायंगल बनते दिखेंगे, ठीक है। बाय के सिग्नल में ये जो रेड कलर का ट्रायंगल बन रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेशन है। अभी हो सकता है यहाँ पे 1 घंटे में आपको कुछ प्रॉफिट ना मिल रहा हो, 10-20 पॉइंट मिल रहा हो, ठीक है। तो ये ट्रायंगल को अवॉइड करके वेट करना है स्टॉप लॉस के साथ। फिर से ग्रीन ट्रायंगल बना, वो री एंट्री का साइन है कि अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था तो यहाँ पे री एंट्री कर सकते हो। इस केस में समझो री एंट्री नहीं किया है और फिर होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वापस जब ग्रीन रेड कलर का ट्रायंगल बना, ये ग्रीन कलर के ट्रायंगल के बाद, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था कल क्लोजिंग पे और आज फिर से एंट्री करना है, तो ये क्या है, ये ग्रीन कलर का ट्रायंगल बना है आज वापस, ये हमारा री एंट्री बन सकता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है तो समझो यहाँ पे हमने 200 पॉइंट अराउंड का प्रॉफिट लिया है, तो यहाँ पे ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम 923 से ट्रेड कर रहे हैं, 887 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि स्टॉप लॉस जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है, आप देखो 923 887, जस्ट मिनट, 36 पॉइंट का यहाँ पे एसएल आ रहा है, ठीक है ना। 1800 रुपये का एसएल आ रहा है।
लेकिन अगर इस ट्रेड में 10,000 रुपये हमने कमाया है तो 1,800 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब स्ट्रेटेजी को फॉलो करें तो कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ ट्रेड ऐसे भी होंगे बीच में कि वहां पे एट कॉस्ट निकलना पड़ा, या हो सकता है कि 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का एसएल देना पड़ा, ठीक है। बट अगर कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं तो एक अच्छा रिटर्न हमें मिलता है किसी भी स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है। तो अभी बात आता है, आप देखो यहाँ पे जो येलो लाइन बन रहा है, येलो कलर के जो कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो येलो कलर के कैंडल कब बनेंगे? टॉप ऑफ द ट्रेंड, बाजार अच्छा चल रहा होगा, रिवर्सल होने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, तो आपको कैंडल्स जो है येलो दिखने लग जाएंगे। येलो दिखने लग जाते हैं कैंडल, उसका मतलब है कि आगे जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, मतलब कि इस तरह से एक रेड कलर का ट्रायंगल जनरेट हो सकता है। तो आप अर्ली अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो, प्रॉफिट मिल रहा है तो कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से सेल एंट्री में जब ग्रीन कलर का ट्रायंगल बनता है, सेल में ग्रीन बना तो प्रॉफिट बुकिंग है, सेल में रेड ट्रायंगल बनता है तो वो आपका री एंट्री बन सकता है, ठीक है। ये जो चार्ट चल रहा है फ्रेंड्स, ये चार्ट जो सिग्नल दिख रहा है यहाँ पे, जो सिग्नल होगा वो कहाँ पे दिखेगा? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। मतलब ये चार्ट जो बन रहा है उसका टाइम फ्रेम क्या है? 5 मिनट है। 5 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब ये जो कैंडल बन रहा है ना, वो हर 5 मिनट में अपडेट होगा, मतलब एक कैंडल, नया कैंडल हर 5 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको दिख रहा है। 15 मिनट, 5 मिनट ग्रीन है, मतलब 5 मिनट बुलिश है। 15 मिनट भी ग्रीन है और आवरली भी ग्रीन है। उसका मतलब कि ओवरऑल जो तीनों टाइम फ्रेम, मतलब कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है, वो बुलिश है। फाइनल स्टॉप लॉस क्या बन सकता है? मार्केट को अगर निफ्टी को गिरना है लंबे समय तक, तो 21,600 का आवरली टाइम फ्रेम का जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन सकता है, राइट। तो अगर कोई ट्रेडर कैरी फॉरवर्ड करना चाहे पोजीशन को, तो इस सिनेरियो में शाम तक अगर ये बुलिश रहता है, 15 मिनट और आवरली दोनों ग्रीन है, तो आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट डे के लिए। अदरवाइज हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, राइट। सो यहाँ तक सबको क्लियर है फ्रेंड्स? या चार्ट के ऊपर कुछ क्वेरी है आपको? ठीक है। जैसे कि आप समझो ये साइडवेज है, जब से आज बाजार ओपन हुआ तब से इसी रेंज में चल रहा है, ठीक है। अगर 887 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है हमारे पास, 887 यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्स जो है 5 मिनट का, उसमें भी दिख जाएगा, ठीक है। तो 887 का स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है तो वहां से नीचे एक सेल सिग्नल बनेगा। तो अगर आप समझो कि यहाँ से आपने अगर इस तरह से ग्रीन पे एंट्री लिया है, तो यहाँ पे रेड पे निकलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से नहीं निकलना चाहिए। 1700-1800 रुपये का एसएल है, इसको लेके यहाँ पे 1700-1800 अराउंड का, ठीक है ना, यहाँ पे एसएल है, उसको लेके होल्ड करना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी बात आता है मनी मैनेजमेंट का, कि मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मनी मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जब भी सिस्टम के साथ ट्रेड करना है। तो मैं ऑलवेज ऐसा बोलता हूँ कि आपके पास जितना भी कैपिटल है उसका 2% इंट्राडे रिस्क लेना चाहिए। आपके पास समझो 1 लाख का कैपिटल है, तो इंट्राडे में 2,000 रुपये का रिस्क ले सकते हैं। आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, तो इंट्राडे में 20,000 का रिस्क ले सकते हैं। ये पूरे दिन का रिस्क है, ठीक है। आप 4 ट्रेड करना चाहते हैं तो इंट्राडे में पर ट्रेड 500 रुपये का यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। अगर 10 लाख का कैपिटल है तो 5,000 का रिस्क ले सकते हैं, सिंपल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आप समझते हैं, समझो आप ऑप्शन ट्रेडर हो, ठीक है। अभी इसी ऑप्शन का मैं एग्जांपल ले लेते हैं। 21,700 का कल वाला जो ऑप्शन बाय आया है, कॉल वाला, ठीक है। अभी समझो जब जब 47 से इसको बाय कर रहे थे, तब स्टॉप लॉस आ रहा था करीब 30 अराउंड, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या था? जब हम 47 से बाय कर रहे थे, 47 से बाय कर रहे थे, 30 का स्टॉप लॉस था, मतलब 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो 17 इंटू 50 करेंगे, कितना होगा? 850 रुपये का एसएल था, ठीक है। सिंपल है, 850 रुपये का एसएल था। हम हमारे कैपिटल का 2% रिस्क लेंगे पर ट्रेड या पर डे। हम ऐसा समझते हैं एक ही ट्रेड करने वाले हैं, तो
कितना कैपिटल चाहिए 850 रुपये रिस्क करने के लिए फ्रेंड्स? 850 रुपये 2% होना चाहिए हमारे टोटल कैपिटल का। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जरूरत पड़ती है इस ट्रेड को करने के लिए 45,000 रुपये की। 45,000 रुपये आपके जरूरत नहीं है, यहाँ पे 47 है। 2350 रुपये में ब्रोकर आपको ट्रेड करने दे देता है। कितने में? 2350 रुपये में मार्जिन लगता है 2350। बट अगर आपको कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है तो कितना रुपए चाहिए? 4500 रुपये इस ट्रेड को करने के लिए चाहिए, क्योंकि आप 4500 में से नुकसान करोगे तो 850 रुपये का यहाँ पे क्या करने वाले हो? 850 रुपये का, ये 850 रुपये का आप क्या करने वाले हो? नुकसान करने वाले हो। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेड करो, अगर 4500 की जगह पे हमारे पास समझो 5000 है, तो कितना परसेंट हुआ? 850 मतलब फ्रेंड्स, अगर समझो हमारे पास 5000 था और हमने ये ट्रेड कर लिया, सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझो 17 18 16% ऐसा जैसा होगा, है ना? 16% होगा, और 16% के 4 एसएल मिलेंगे तो कैपिटल खत्म हो जाएगा, है ना? तो ट्रेड जब करते हैं ना तो कंटिन्यूस एसएल का रिस्क होता है। ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस आया। ठीक है, ओवरऑल इस कंक्लूजन पे आ गया हूँ। सारे आप जैसे ट्रेडरों को क्वेश्चन करते करते कि मैक्सिमम जो है 7 से 8 स्टॉप लॉस लग सकते हैं कंटिन्यूसली। ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर हम 16% 20% का रिस्क लेंगे तो 8 स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले कैपिटल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? अभी आप समझो, अब हर ट्रेड पे 2% का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम आपको पूरा आपका कैपिटल खत्म करने के लिए, वाइप आउट करने के लिए 40 से 50 ट्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कंटिन्यूसली 40 से 50 स्टॉप लॉस नहीं लग सकते फ्रेंड्स। 40 से 50 स्टॉप लॉस नहीं लग सकते। ठीक है ना? तो इसलिए जब भी आप ट्रेड करो, मनी मैनेजमेंट जो है वो मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी आप समझो, एक यहाँ पे हमारा सिर्फ 4500 रुपये इन्वेस्ट हो रहा था। ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो रहा था हमारा? यहाँ पे समझो सिर्फ 2300 रुपये इन्वेस्ट हो रहा था 45,000 में से। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड में अभी भी आप समझो आपका पोजीशन है और आप 126 पे इसको स्क्वेयर अप करते हो। ठीक है, अभी भी 126 रुपये यहाँ पे कमा के दे रहा है। ऑलमोस्ट 200 रुपये कमा के दिया है, बट हम 126 भी काउंट कर ले, 126 पॉइंट हमें मिला है, तो भी यहाँ पे हमें 6,300 रुपये मिले हैं। 6,300 रुपये मिले हैं। सो 45,000 रुपये हमारे अकाउंट में होने के बाद एक ट्रेड पे, ये ऐसा एक ट्रेड अच्छा मिलता है तो 45,000 रुपये इन्वेस्ट करके एक ट्रेड पे 6,000 रुपये मिलता है, वो कम है क्या फ्रेंड्स? वो कम है क्या? कितना परसेंट रिटर्न हुआ हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट का? 6,000 रुपये अगर हम कमाते हैं तो। एसएल का इंफॉर्मेशन जो है सुधींद्र सर, वो अवेलेबल रहता है मैसेज बोर्ड पे। यहाँ पे ये जो बोर्ड है ना, यहाँ पे ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मतलब कि स्टॉप लॉस हमारा ऊपर आ गया है यहाँ पे। अब देखो स्टॉप लॉस ऊपर आ गया है। ठीक है ना? यहाँ पे अभी ये भले 47 से बाय किया, आपका 144 के नीचे ट्रेड करता है तो एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो जब 45,000 रुपये इन्वेस्ट करके 45,000 इन्वेस्ट करके 6,000 रुपये एक ट्रेड में मिलता है तो वो अच्छा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 45,000 रुपये रिस्क करके ऐसा नहीं कर देना चाहिए 10 लॉट कर लेते हैं।
है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 45 रुपये है, 45 यहाँ पे 2300 ही लग रहा है ना, 23,000 का रिस्क लेके 10 लॉट कर लेते हैं, 63,000 मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, डबल करने का सोच के ट्रेड नहीं करने चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्या करना चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। ये जो अमाउंट होता है आपके इन्वेस्टमेंट पे इस टाइप से एक समझो, एक ही ट्रेड अगर आपको 10-12% कमा के देता है ऑप्शन में तो अच्छा होता है। आगे लॉस भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा हर बार, बट एक हेल्दी रिटर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अभी तक कितने ट्रेडर है यहाँ पे, लाइक हम वी आर अराउंड 40-50 पीपल इन दिस रूम राइट नाउ, ठीक है ना। आप पर ट्रेड अपने कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क लेते हो, आपसे मेरा ये एक सवाल है, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि आप इस वेबिनार में हो उसका मतलब ऐसा है कि कुछ तो आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में मिस कर रहे हो, राइट। जितने भी लोग हैं, 50-60 लोग हम हैं यहाँ पे, है ना। कुछ तो है कि हम मिस कर रहे हैं हमारी ट्रेडिंग जर्नी में। सो आपके कैपिटल का पर ट्रेड कितना रिस्क लेते हो आप, आपके कैपिटल का कितना रिस्क लेते हो पर ट्रेड। रैंडम है तो रैंडम लिख दो, 5%, 7%, 10%, कितना रिस्क लेते हो। आप कितना रिस्क लेते हो ना पर ट्रेड, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि आपका ट्रेडिंग जर्नी कब तक चलेगा। यहाँ पे नए ट्रेडर भी है इस सेशन में। नए ट्रेडर जब स्टॉक मार्केट में आते हैं पहली बार, नुकसान करके बाहर जाने का जो स्पीड है ना, पहले ट्रेडर 3-4 महीने टिकते थे, अभी पहले ही महीने में पैसा जितना भी लेके आए नुकसान करके चले जाते हैं। और कुछ ट्रेडर तो ऐसे होते हैं जो लाखों में होता है, बोले मैंने 24 लाख लॉस कर दिया है। तो एक बात वैसा जो होती है ना अंदर से कि आपका भी पैसा पैसा होता है, मेरा पैसा भी पैसा होता है, ठीक है ना। वो 24 लाख रुपए फैमिली पे इन्वेस्ट किया होता तो फैमिली खुश हो जाती। सो काफी सारे ट्रेडर ऐसे आते हैं, पता नहीं है मुझे कि लाइक हम क्या सोच के आ रहे हैं, और एक ही महीने 2 महीने में हम नए नए हैं 24-25 लाख रुपए लॉस करके चले जाते हैं, है ना। सो वहाँ पे बाजार भी गलत नहीं होता है। सो नॉर्मली जो भी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्क आपके हिसाब से होना चाहिए। एक यही चीज है, प्रॉफिट किसी के कंट्रोल में नहीं है फ्रेंड्स। जल्दी से बता दो कितना परसेंट रिस्क ले रहे हो अभी आप। काफी सारे ट्रेडर आए हैं फ्रेंड्स, लाइक देखिए, आप 40% रिस्क ले रहे हो, 40% वाले ट्रेडर है। देखिए, इफ आप 40% रिस्क ले रहे हो, ठीक है, आप 40% रिस्क ले रहे हो, यहाँ पे जैसे जवाब दे रहे हो 40%, आपका कैपिटल खत्म करने के लिए, मतलब आपका कैपिटल वाइप आउट होने करने के लिए मार्केट के 3 SL काफी है। कितने SL, 120% हुआ है। 3 SL मिलेंगे, आपका कैपिटल पूरा हो जाएगा। 2 SL में वैसे हो जाएगा, अगला ट्रेड करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे आपके पास। आप 15% ले रहे हो, 6 से 7 SL लगेंगे, आपका कैपिटल पूरा हो जाएगा। आप 10% ले रहे हो तो आपका 10 ट्रेड में कैपिटल पूरा हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसलिए रिस्क इस तरह से प्लान करो, आज तक जैसे भी कर रहे हो, लेकिन आप मुझे एक छोटा भाई समझ लो मुझे, आपका पर ट्रेड 2% से बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए। काफी मजदूरी के बाद एक फिगर निकाला हुआ है, ये जो है किसी भी को पूछ लो, ठीक है ना। कि एक कंक्लूजन पे आने के लिए काफी समय लगा है एज ए ट्रेडर मुझे भी फ्रेंड्स, राइट। कि जब भी आप ट्रेड करो पर डे 2% से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर आपको बाजार में लंबे समय तक रहना है तो यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो 3 गुना 4 गुना का एक ही महीने में कर देने वाले लोग भी दूसरे महीने तीसरे महीने बाजार से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि 100% रिस्क डाल देते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरा कहना इतना है कि अगर आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूज करना है
और कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाना है। जैसे आपने आगे टेस्टिमोनी देखे, 1 साल 2 साल 3 साल से लोग कर रहे हैं प्रोसिग्नल एप्लीकेशन के साथ। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका रिस्क 2% से बड़ा पर ट्रेड नहीं होता है, ठीक है ना। अगर 2% से बड़ा रिस्क नहीं लोगे, पर उससे बड़ा रिस्क आप नहीं बढ़ाओगे, राइट, 2% मिनिमम रिस्क के साथ आप काम करोगे। कभी भी हमारी फोरम में जाके, यूट्यूब पे जाके, प्ले स्टोर के रिव्यू में जाके वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि महेश बावलिया जी आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है ना। काफी सारे यूजर्स को हमने देखा है कि वो जो आते हैं रैंडमली कमेंट करके चले जाते हैं। होता ऐसा है कि ना तो स्ट्रेटजी को समझते हैं, ना तो सिस्टम को समझते हैं, ना तो रिस्क प्लान को समझते हैं, सिर्फ किसी और के ऊपर ब्लेम करके चले जाना होता है। अगर हम ऐसा करेंगे कभी कमा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ प्रियंशु सर, सिंपल है, देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी एक ट्रेड लेते हैं, जैसे मैं सिग्नल्स पे आ रहा हूँ, यहाँ पे कोई ट्रेड ले लेते हैं एनएससी कैश से। समझो ये रेन करके स्टॉक है, ठीक है, ये रेन करके एक स्टॉक है, 179 से सेल आ रहा है। स्टॉप लॉस तो वही लेना है जो सिस्टम दे रहा है, 179 से सेल आ रहा है। ये कहां से सेल आ रहा है? 179 से। स्टॉप लॉस क्या है? 182.60। क्या है स्टॉप लॉस? 182.60 माइनस 179.4 क्या है? 182.60 माइनस 179.4 कितना आता है? कितना पॉइंट आता है? 3.2। 3.20 पैसे का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास ट्रेड करने के लिए, समझो स्टॉक में आपने कैपिटल अलोकेट किया हुआ है, समझो 50,000 रुपए का, ठीक है। 50,000 रुपए का स्टॉक कैपिटल अलोकेट किया है, उस हिसाब से 1,000 रुपए आपका पर ट्रेड रिस्क हुआ, ठीक है। 2% के हिसाब से कितना हुआ? 1,000 रुपए। तो अब कैसे लेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 3.2 कितना लेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 3.2। सो 1,000 डिवाइडेड बाय 3.2 करेंगे, 312 आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि इस स्टॉक को अगर आपको ट्रेड करना है तो 312 से ज्यादा शेयर आप इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, राइट। प्रियंशु सर, आपको समझ में आया बात? कि जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। 3.2 रुपए का यहाँ पे एसएल है। तो जितने रुपए आपको रिस्क देना है उसका डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस पॉइंट कर देंगे, आपको क्वांटिटी मिल जाएगा। तो आप क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे समझते हैं कि आप समझो ये बैंक निफ्टी है, समझो ये निफ्टी का मैं स्टॉक निफ्टी का फ्यूचर ले लेता हूँ, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर का लॉट साइज क्या है? 50। ओके। तो जब हम ट्रेड कर रहे थे यहाँ से, समझो निफ्टी फ्यूचर हमें बाय करना है 21,718 से, उस टाइम पे स्टॉप लॉस आ रहा था करीब 21,650, ठीक है ना। 21,650 का स्टॉप लॉस आ रहा था। तो अब ऐसे समझो 21,718 माइनस 21,650 कितने पॉइंट हुए यहाँ पे? स्टॉप लॉस के पॉइंट है 68 पॉइंट। कितने पॉइंट का एसएल है यहाँ पे? 68 पॉइंट का, ठीक है। 68 पॉइंट का स्टॉप लॉस को अगर लॉट साइज से, लाइक 68 पॉइंट, सॉरी 68 इंटू 50, मतलब कि यहाँ पे कितना? इंटू 50 लॉट साइज जो है, हमारा रिस्क कितना है यहाँ पे? 3,400 रुपये।
अगर ये ट्रेड लेना है तो हमारे अकाउंट में कितने पैसे चाहिए? 3,400 रुपये हमारे टोटल कैपिटल का 2% होना चाहिए। ठीक है, टोटल 10 लाख रुपए का एसेट है। मार्जिन कितना लगता है निफ्टी को ट्रेड करने के लिए फ्रेंड्स? निफ्टी फ्यूचर ट्रेडर है कोई यहाँ पे? 1,15,000 1,20,000 रुपये मार्जिन लगता है निफ्टी ट्रेड करने के लिए। ओके, सो उस हिसाब से अगर देखें कि ब्रोकर हमें बोलता है कि 1,20,000 चाहिए, 1,20,000 का 2% कितना होता है? 2,400 रुपये। ठीक है ना? सो नॉर्मली अगर ये ट्रेड हमें करना है तो ब्रोकर के डिसाइडेड मार्जिन से भी 30,000 रुपये या समझो 40,000 रुपये एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे ये ट्रेड करने के लिए। ऑलमोस्ट 1,55,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी अगर ये ट्रेड करना है तो। ठीक है ना? अराउंड 1,50,000 1,55,000 की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे अकाउंट में 1,00,000 रुपए है तो ये ट्रेड हमें करना चाहिए नहीं। ये ट्रेड करने के लिए करीब हमें 1,55,000 अराउंड की जरूरत पड़ेगी। समझो 1,55,000, वो भी 1,60,000 अराउंड होता होगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है ना? 1,65,000 मार्जिन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे अगर ये ट्रेड हमें करना है तो। अभी समझ में आया सर ये, कि किस तरह से रिस्क काउंट करना है प्रियंशु सर? आपको पहले वो हिसाब लगाना है कि ये ट्रेड करने के लिए मुझे खर्चा अगर करूंगा तो कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? कि आपको पहले वो हिसाब लगा लेना है कि कितने पॉइंट का एसएल है मेरा। उसके हिसाब से फिर मार्जिन कितना चाहिए वो डिसाइड करना है। अगर उतना मार्जिन हमारे अकाउंट में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसी जगह पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढे जहाँ पे हमारा ये जो रिस्क है, हमारा मनी मैनेजमेंट रूल है, वो अप्लाई हो रहा हो। ठीक है ना? अगर हमारे पास 1,15,000 मार्जिन है जैसे ब्रोकर बोलता है, ठीक है, 1,15,000 का अगर मार्जिन है, अगर 1,15,000 का मार्जिन है, ब्रोकर बोलता है कि निफ्टी 1,15,000 में करो, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। हमारे पास अगर मार्जिन अच्छा है तो ही करना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंटली पैसा कमाना है तो ये जरूरी है। ठीक है ना? अगर रिस्क कम लेंगे तो ही आगे हम काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सीधी बात है, अगर स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो हमें मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसे साइकोलॉजिकल जो लेवल्स होते हैं वहां पे स्टॉप लॉस प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है सबको कि जब भी आप ट्रेड करोगे रिस्क अच्छे से कैलकुलेट करना है। रिस्क आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में आया है वही लगाना है, लेकिन वो स्टॉप लॉस आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे दूसरे भी टूल्स हैं जिसका मदद से आप अपना ट्रेड प्लान अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, आपके स्क्रिप्ट के अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, कि कोई सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के अलर्ट्स लगा दो, जब भी बाय सेल आएगा तो आपके फोन के ऊपर क्या होगा? अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सिग्नल स्कैनर में अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल्स बन रहे हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। मार्केट स्कैनर में 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको जो है, अगर आप स्टॉक को स्कैन करके ढूंढने में रुचि रखते हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉक का भी सारा समझो स्कैन करके आप निकाल सकते हो। उसके अलावा होम में अगर आ जाएंगे, कुछ फ्री ट्रेडिंग टूल्स है जिसकी मदद से आप अपना जो है ट्रेड कर सकते हो। अगर आप चाहो कि आप लाइक इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कोई लर्निंग पे या फिर अच्छे टूल पे, तो अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हो तो भी यहाँ पे फ्री ट्रेडिंग टूल्स है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मैं ऐसा कहूंगा कि लाइक आप समझो हमारा एक छोटे से स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में हम क्या कर सकते हैं, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो होम में प्लान एंड प्राइसिंग का एक ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स। ठीक है ना? अभी आप देखेंगे लाइक 2,000 रुपये एक ऐसा अमाउंट है, इससे बड़ा तो हम स्टॉप लॉस दे देते हैं, राइट? और अगर लंबा कमिटमेंट है आपका बाजार के साथ कि नहीं, आपको कॉन्फिडेंस है कि हम बाजार में रहने वाले हैं और कंटिन्यूसली प्रॉफिट करने वाले हैं, ठीक है ना,
तो हम क्या कर सकते हैं, 1 ईयर या 3 ईयर के एक कमिटमेंट से भी सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। 300 का अगर आप समझो 3 साल का अगर प्लान देखेंगे तो वो पड़ होता है करीब 36 मंथ, मतलब 277 रुपीज से भी कम प्राइस में पड़ता है पर मंथ, अगर आप एक लंबा कमिटमेंट से जाते हो तो। ठीक है ना। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सभी टाइप के ट्रेडर के लिए है, आप नए हो, बिगिनर हो। नॉर्मली अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपके लिए रेडीमेड टूल्स है कि रिसर्च आपको खुद नहीं करना है, सिस्टम खुद रिसर्च करके दे देगा, आपको सिर्फ उसको अच्छे से मनी मैनेजमेंट से अप्लाई करना है। ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट है, आप थोड़ा बहुत रिसर्च करना जानते हैं, तो हर एक्सपर्ट को ऐसा डाउट होता है कि नहीं, मैंने जो रिसर्च किया है उसको डबल कंफर्म किया कहाँ पे करूँ। तो आप क्या कर सकते हो, उसको कंफर्मेशन के लिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे आ सकते हो कि आपका रिसर्च भी बुलिश है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर सिग्नल भी बुलिश है, तो आपके लिए डबल कंफर्मेशन हो गया। ठीक है ना। एक अच्छा कंफर्मेशन टूल बन सकता है, और वो भी समझो 2000 जैसे एक कम प्राइस में। ठीक है। सो इस टाइप का टूल नॉर्मली रिटेल ट्रेडर के लिए अभी तो बाजार में कोई अवेलेबल है नहीं, और मेरा कोशिश ऐसा है कि इंडिविजुअल ट्रेडर के हाथ में एक ऐसा टूल होना चाहिए जिसकी मदद से लाइक वो अपने आप में एक स्ट्रांग महसूस करे, अपने आप में उसको पता हो मार्केट डायरेक्शन। ठीक है ना। अब जैसे कि बात करें, एक सिंपल स्टॉक है, आप समझो रेन है। ठीक है ना। आप देखेंगे कि पहले से ही आपको हर स्क्रिप्ट में, समझो यहाँ पे नेस्ले इंडस्ट्री ले लो, हर स्क्रिप्ट में आपको पहले से पता होगा कि क्या लेवल बन सकते हैं, क्या टारगेट रह सकता है, क्या स्टॉप लॉस रह सकता है। राइट। सो अभी तक यहाँ पे हम समझो ऑलमोस्ट पिछले ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट। सो क्या है आपका इंडिविजुअल व्यू, क्या है कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, आपका एक फीडबैक होगा तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, क्या है आपका फीडबैक एप्लीकेशन को लेके, आपका सजेशन भी हो सकता है, आपको एप्लीकेशन कैसा लग रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो चीज है ना वो है सपोर्ट में, ऑलवेज समझो मैं बिलीव करता हूँ सपोर्ट में। सिस्टम चीज ऐसा है, स्ट्रेटेजी चीज ऐसा है, ये आप समझो एक एक हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, रिटेल बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, हम बिजनेस चलाना चाहते हैं। ठीक है ना। हो सकता है कि हमारा एक मार्केटिंग टैक्टिक्स ना चले, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। हम कुछ और अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल स्टॉक मार्केट बिजनेस जब कर रहे हैं ना तब भी ऐसा ही होगा। ठीक है। कैसा होगा कि समझो स्ट्रेटेजी नहीं चल रहा है, तो आप अगर आपके पास क्वेरी है, आप मेरे पास लेके आओ, हमारे पास टीम है। स्ट्रेटेजी कैसा चीज है कि उसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं, मार्केट के साथ वर्क करे ऐसा बना सकते हैं। ठीक है ना। ये सिस्टम है, इसके सेटिंग्स है। बाजार अगर नहीं, कोई स्क्रिप्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल है, एल्गोरिदम है, उसके ऊपर किया जा सकता है जो भी करना है। सर रैंकों की जरूरत नहीं है। ईएमआई ऑप्शन वैसे यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं है, बट अगर क्रेडिट कार्ड से हो सकता होगा तो आप कर सकते हो। ठीक है ना। 3 साल का अगर प्लान आप सब्सक्राइब करके जा रहे हो, ठीक है ना। यूपीआई क्रेडिट डेबिट ईएमआई तो डायरेक्ट आपके क्रेडिट कार्ड से कहीं पे कर सकते होंगे, डायरेक्टली इन ऐप तो नहीं है, बट आपका क्रेडिट कार्ड कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेड करने का सिंपल तरीका ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेड करने का सिंपल ऑप्शन ऐसा है, चार्ट को देखो, निफ्टी बेयरिश आ रहा है, बुलिश आ रहा है, देख लेना है कि समझो 45,711 से यहाँ पे बाई था, तो सिंपल आप क्या करो, 45,711 का मतलब 45,700 का। ठीक है ना। 45,700 का बुलिश है तो कॉल देखो, उसमें सिग्नल है तो उसको ट्रेड करो। ये 397 से बाई था आज। ठीक है ना, कल का है। और उसके बाद आप देखो हाई बना के आया करीब 800 के ऊपर, 400 प्लस 400 पॉइंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। 400 पॉइंट आप देखो, ऑलमोस्ट 6,000 रुपये अराउंड का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है ट्रेड ने। ठीक है। तो सिंपल कैसे कर सकते हैं कि आप वो पर्टिकुलर एसेट देखो, उसमें समझो निफ्टी आगे सेल आएगा तो जिस प्राइस से सेल आता है, किस प्राइस से यहाँ पे सेल आ सकता है, 45,900 के अराउंड सेल आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब 45,900 के नीचे सेल आएगा, तो 45,900 समझो एट द मनी है, तो 45,900 का
पुट जो है वो बाय कर सकते हैं, और 45,900 का पुट भी उस प्राइस के अराउंड भी बाय आ जाएगा अगर वो वहां पे सेल आया तो, ठीक है ना। और समझो और ऊपर से आया, और ऊपर से सेल आया कि ये सेल आ गया 46,000 से। सो 46,000 से सेल आ गया तो हम क्या करेंगे, 46,000 का जो पुट है उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, जब वो बाय आएगा तो हम उसको ट्रेड कर लेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल है, जिस प्राइस से बाय आता है, फ्यूचर बाय आता है, उस प्राइस का एट द मनी कॉल बाय करो। अगर फ्यूचर सेल आता है तो उस प्राइस का एट द मनी जो है, जहां से सेल आया है उसका एट द मनी पुट बाय करो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, ऑप्शन सेलर हो तो उसका उल्टा करो, पुट। समझो आपको मंदी लग रही है तो पुट, कॉल पुट क्या उसका समझो बाय सेल कर सकते हो, जिस हिसाब से आपका स्ट्रेटेजी बनाना है। सो यहाँ पे सब्सक्राइबर, यहाँ पे समझो राइट नाउ लाइक वी आर 50 पीपल इन दिस रूम। सो यहाँ पे आप सब्सक्राइब किया हुआ कितने ट्रेडर ऐसे हैं जिन्होंने प्रो सिग्नल सब्सक्राइब किया हुआ है? टाइप 1 इन चैट बॉक्स। सो नितिन सर, आप कितने समय से यूज कर रहे हो? लॉरेंस सर, हाँ आपका भी सब्सक्रिप्शन चल रहा है। सो लाइक आप कितने समय से यूज कर रहे हो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को? ओके, लॉरेंस सर काफी समय से आई थिंक कर रहे हैं। और है कोई जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है? सो आपके पास होगा, कुछ व्यू है आपका या कुछ आपको क्वेरी हो? ओके, एमसीएक्स के बारे में बात करते हैं। एमसीएक्स एमसीएक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी आप देखो, यस सर, ट्राई हम कर रहे हैं, इवनिंग में प्लान कर रहे हैं वेबिनार डेफिनेटली। और ये वेबिनार जो है, देखिए एमसीएक्स सिंपल है। एमसीएक्स में क्या करना है, आप एमसीएक्स, मेरे हिसाब से सजेस्टेड कमोडिटी जो है क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, ठीक है ना। इसके ऊपर ज़्यादा आपको रहना चाहिए। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस कर सकते हो आप, नेचुरल गैस भी अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके अलावा क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ गए हैं। ट्रेड करने का तरीका सेम है, ठीक है। सिल्वर भी आप समझो, सिल्वर है, ठीक है। सिल्वर का 5 मिनट का चार्ट चल रहा है। सो ट्रेड करने का तरीका सिंपल है कि जहां से अभी सिल्वर 70,254 से बाय आया है, राइट। इससे पहले सेल आया था 70,000 से, ये सेल नहीं चला है। उस प्राइस के अराउंड समझो 254 के अराउंड इसको एग्जिट करना पड़ा है। इससे पहले 69,500 से बाय आया था, और एक करीब गया है ऊपर, उसके बाद 70,000 अराउंड, मतलब 500 पॉइंट जैसा गेन यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। तो ये भी सिंपल है, सिल्वर गोल्ड को भी उसी तरह से ट्रेड कर सकते हो, कि रूल्स वही है, रूल्स नहीं बदलेंगे। स्विंग समझो, यहाँ पे येलो लाइन क्रॉस करके नीचे आया, यहाँ से बाय सिग्नल बना, ठीक है, बाय करो। जो स्टॉप लॉस आया है वो स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। अभी कमोडिटी में जो 2% वाला रूल है वो थोड़ा, वो इस हिसाब से नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे भी कमोडिटी आपका एमसीएक्स तो आपको कम मार्जिन में ट्रेड करने दे देगा, ठीक है। बट आप समझो गोल्ड ले रहे हो, सिल्वर ले रहे हो, सिल्वर 70,000 पर केजी प्राइस है, 30 का लॉट है ना। ये बड़ा सिल्वर है वो, मतलब करीब 21 लाख रुपए का कमोडिटी है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ सकता है, सिंपल है। 20,000 रुपये, 30,000 का स्टॉप लॉस आ सकता है। देखिए, अवरली नेगेटिव हो तो इंट्राडे तो कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं। अवरली नेगेटिव है तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हाँ देखिए, ये क्रूड ऑयल मिनी का चार्ट है। से 6342 से बाय आया है, अलग सर, है ना। ये अगर बाय करना है इंट्राडे में तो कर सकते हैं। आप जब बाय करेंगे 6342 से 6331 का स्टॉप लॉस है। कितने पॉइंट है? 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये सब छोटा स्टॉप लॉस है, थोड़ा 4 पॉइंट ज्यादा ले लो, ताकि वो उसी मूवमेंट में वहां पे कट टू कट है, हिट ना हो जाए, ठीक है ना। तो 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इंट्राडे में तो आप कर सकते हो। और इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आपको ये बाय करके होल्ड करना है तो नहीं कर सकते। इसके लिए आवरली पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना।
अगर ये आवरली पॉजिटिव है तो इसको कर सकते हैं। यार आवरली कब पॉजिटिव हो सकता है? 6540 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ये हो जाएगा। क्रूड ऑयल ऑप्शन ट्रेड करने के लिए अभी सिंपल आपको करना है 63 के अराउंड का, समझो यहाँ पे बाय है तो वो कॉल पुट उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। अभी कॉमोडिटी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। हमारा बात चल रहा है डेटा वेंडर से। डेटा वेंडर्स हमारे जो है वो टेस्ट कर रहे हैं ऑप्शन प्रोडक्ट को, और जैसे हमारे पास डेटा अवेलेबल हो जाएगा, पर्सनली मैं इंटरेस्टेड हूँ ऑप्शन प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे, लेकिन फिलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं है। मार्जिन का बात करें सुधीर सर, मार्जिन कितना लगता है ऐसा? प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के लिए तो वही प्राइस सेम है, आपको सारे सेगमेंट मिल जाते हैं। मिड कैप निफ्टी भी मिल जाएगा सर जितेंद्र सर, फ्यूचर में मिड कैप निफ्टी अवेलेबल है। मिड कैप निफ्टी करो। मिड कैप निफ्टी बुलिश आया था समझो 10,667 से, अभी भी बुलिश है, री एंट्री भी मिला है, ठीक है ना। और 181 पॉइंट यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है। सब प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सिल्वर का प्रोबेबली बात करें तो आपको रिस्क प्लान करना पड़ेगा अच्छे से। आप अराउंड, मेरे हिसाब से अराउंड आप समझो अराउंड 70% आप समझ एक मान के चलो, अगर उसका एक्यूरेसी जो है, बट उसमें रिस्क बड़ा आएगा, स्टॉप लॉस आपको बड़ा लेना पड़ेगा। मार्जिन उस हिसाब से मेंटेन करते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, सिल्वर के लिए स्पेशली। सो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया है काफी सारा चीज, आप कन्विंस भी है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जेन्युइनली काफी सारे यूजर होंगे, ठीक है, आपका फीडबैक चाहता हूँ। नॉर्मली हम अगर कर रहे हैं, आपको एक अच्छा प्रोडक्ट देना है, तो सिंपली आफ्टर ऑल द सारा कुछ डिस्कशन करने के बाद मेरा तो कोशिश यही रहता है कि हमारे पास सब्सक्राइबर्स आने चाहिए, ताकि उससे सिंपल बात है कि अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। सर अभी का करंट सिचुएशन जो है उसके हिसाब से सिल्वर में आप बाय कर सकते हो, सिल्वर में बाय कर सकते हो अभी का सिचुएशन के हिसाब से। सिल्वर अभी अभी बाय आया है 40, यही से इस प्राइस से आया है डेली में, सॉरी आवरली में। अब देखो यहाँ पे आवरली में बाय आता है, उसका मतलब क्या हुआ? पोजिशनली कॉन्फिडेंस बन रहा है बाजार में। ये अभी अभी इस प्राइस से बन रहा है, देखिए बाय आ रहा है यहाँ पे। ये प्राइस अभी 1 घंटे में ये सस्टेन हो जाएगा यहाँ पे प्राइस, ठीक है ना, बट ये ब्रेकआउट तो देने लग गया है यहाँ पे। तो ये तो मेरा हिसाब से तो ये बुलिश है, अभी भी बुलिश है। ऑलरेडी 200 पॉइंट प्लस हुआ है एंट्री प्राइस से, और सिंपल है, मैं बुलिश हूँ। स्टॉप लॉस 70,137 के अराउंड होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने ट्रेडर हैं जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं प्लान करूंगा? काफी सारे नए ट्रेडर हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, काफी सारे ट्रेडर हैं जो सब्सक्राइब है। आपके पास क्वेश्चन होंगे, सब्सक्राइबर नहीं है उनके पास भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्या आपको प्रेजेंटेशन देख के लग रहा है कि नहीं ये सब्सक्राइब करना चाहिए? टाइप 1 इन चैट बॉक्स अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो, टाइप 1 इन चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके ओके ओके, ठीक है ना। तो डायरेक्टली देखिए सब्सक्राइब करने के लिए होम में जाओ, डायरेक्टली यहाँ से प्लान एंड प्राइजिंग से सब्सक्राइब करो, आपका एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। उसके बाद समझो आपको सपोर्ट की जरूरत है, हाउ टू यूज में बहुत सारे वीडियोस है, अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा आपको कुछ जानना है, समझना है, वीडियोस और डिटेल में चाहिए, हाउ टू यूज करके ऑप्शन है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके समझो फ्रेंड्स फैमिली के साथ एप्लीकेशन शेयर कर सकते हो आप डायरेक्टली, अगर आपको अच्छा लगता है तो, राइट। उसके अलावा आपको कुछ क्वेरी है, व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप डिटेल है, कॉन्टेक्ट है, इसमें हमारी सारी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। सो आप कर सकते हो। उसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम है तो नॉर्मली हम वेबिनार में मिल रहे हैं, आपके क्वेश्चंस रखो, हम वेबिनार में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड हाई लो जो है, हर स्क्रिप्ट में आपको एक्सपेक्टेड हाई लो दिख जाता है, ठीक है।
जैसे कि कोई स्क्रिप्ट ले लेते हैं कि हम जो आरती इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो जब बाजार मॉर्निंग में खुलता है, फिन निफ्टी ऑलरेडी ऐड है सर, फिन निफ्टी ऑलरेडी है, सेंसेक्स ऐड नहीं होगा, मिड कैप भी है, फिन निफ्टी ऑलरेडी ऐड है। देखिए, ये 10 डेज वॉलेटिलिटी का कैलकुलेशन है। अब उसके लिए क्या यूज होता है, 10 दिन का क्लोजिंग यूज होता है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट करने के लिए, और उसके बेस पे डिसाइड होता है कि आज के दिन में एक्सपेक्टेड हाई क्या रह सकता है। मतलब पर्टिकुलर स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज, तो आरती इंडस्ट्रीज का हाई क्या रह सकता है, उसका लो क्या रह सकता है। अगर बुलिश ट्रेंड है तो हम ऐसा सोचते हैं कि बुलिश रहेगा तो हाई मिल जाएगा। आज समझो एक्सपेक्टेड हाई था 686 का, हमारा एक्सपेक्टेड हाई था, और मिला है क्या 688। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 688 का एक्सपेक्टेड हाई हमें मिल गया है। तो सिंपल है, उसी तरह एक्सपेक्टेड लो था 653 का, यहाँ पे लो बना है 671 का। तो यहाँ पे क्या होगा, मस्ट ऑफ केसेस में क्या होगा, या तो आपको एक्सपेक्टेड हाई मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड लो मिल जाएगा। उससे फायदा क्या होता है कि समझो 686 का हाई है, उसके ऊपर जाएगा तो कितना जा सकता है, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड टारगेट है कि 690, या उससे भी ऊपर जाएगा तो 702 तक जा सकता है। ठीक है ना। उसी तरह से हर स्क्रिप्ट में, आप कोई भी स्क्रिप्ट ले लो, आप उसमें आपको मॉर्निंग से पता होगा कि यहाँ पे देखिए कि ये डाबर है, तो डाबर में लाइक एक्सपेक्टिंग कि 549 अराउंड हाई बन सकता है, हाई बना है 545। ठीक है, लो बन सकता है 537 और बना है 540। राइट, 46,000 का पुट क्यों लिया है। उसका ऑलरेडी एग्जिट हो गया है, ऑलरेडी एग्जिट हो गया है सर। तो एग्जिट किया है, अभी होल्ड किए हुए है। इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा। अगर जब देखो मूवमेंट मिलेगी तो अभी मिल जानी चाहिए थी 2 बजे 1:30 बजे अराउंड। ठीक है ना। तो ये फ्लैट यहाँ पे क्लोजिंग आ जाएगा, या थोड़ा डिप करके क्लोज करेगा 60-70 पॉइंट नीचे। बट आपका प्राइस इतने में रहेगा, आपको एग्जिट करना है तो एग्जिट करके फिर नया प्लान कर सकते हो कल। जितेंद्र सर, सिग्नल है तो कर सकते हैं। एक एग्जांपल दो आलाप सर। ठीक है ना, सिग्नल है उसमें तो कर सकते हैं। डीप आईटीएम। एक एक सैंपल, कोई एग्जांपल दे दो, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है। 2,000 पॉइंट प्लस का तो होगा ही नहीं, डाटा नहीं होगा हमारे पास। 44,000 का कॉल। ठीक है ना। 44,200 है लास्ट टू लास्ट हमारे पास। जैसे आप देखो 1,450 का, अगर 1,873 है ना, तो इसको अभी सेल नहीं कर सकते, इसमें सिग्नल होना चाहिए, इसमें सिग्नल होना चाहिए। ठीक है ना। पुट तो वैसे भी सिग्नल होना चाहिए, सिग्नल है तो कर सकते हैं, सेल का सिग्नल है तो कर सकते हैं। कौन सा आप बताए, 44,000। आलप सर। ठीक है ना। जितेंद्र सर, सिग्नल है तो सेल कर सकते हैं, सिग्नल है तो कर सकते हैं, सिग्नल सेल का होना चाहिए तो कर सकते हैं। ठीक है, सिग्नल नहीं है तो नहीं करना चाहिए।
उसमें भी ऑप्शन सेलिंग में तो मैंने देखा है, ऑप्शन सेलिंग में तो मैंने देखा है, अगर अच्छा मार्जिन रखते हो आप, ठीक है ना, जब ऑप्शन सेलिंग के सिग्नल चलेंगे वो इतने बढ़िया चलेंगे जब चल रहे हैं तो, ठीक है ना। तो सिग्नल देख लो, सिग्नल है सेलिंग का तो आप कर सकते हो। सो ओके फ्रेंड्स, हम काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं, राइट। हम रेगुलरली मिलते हैं मंगलवार और गुरुवार को। मैं यहाँ पे यूट्यूब, ये जो सेशन है ना, इसका रिकॉर्डिंग आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो हम मिलेंगे किसी और वेबिनार में फ्रेंड्स, ठीक है। सो किसी का, आई थिंक मैंने सबका क्वेरी हाँ आंसर कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में, तब तक खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो।